दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपन अपनी जो सीनियर सेकेंडरी जो लेवल था उसके वेक्टर्स चल रहे थे और वेक्टर्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि भाई उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अपन, और कुछ न्यूमेरिकल दोस्तों अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब आगे आज अपन अपने स्टडी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखो, पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक सदिश का अदिश से गुणन और भाग। एक सदिश का अदिश से गुणन और भाग। यदि अपन भाग करते हैं तो क्या होता है, तो एक सदिश का एक अदिश से गुणन हो गया। अपन मानते हैं कि अपने पास में ए कोई सदिश है, अपन माना कि अपन के पास में ए कोई सदिश है और के कोई अदिश राशि है। दोस्तों क्या है, के कोई अदिश राशि, ए कोई सदिश राशि है, के कोई अदिश राशि है जिसका अपन इसको गुणन करेंगे और इसका भाग देंगे। तो दोस्तों जैसे गुणा अपन ने किया तो गुणन में अपन करेंगे तो ए सदिश को के से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नया सदिश अपने पास में प्राप्त होता है जिसको अपन ने मान लिया कि वह बी सदिश है। इंप्लाइज दैट बी सदिश को अपन क्या लिखते हैं, के इंटू ए गुना। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी सदिश को अपन किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो वह उतने गुना इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उससे गुणा हो जाता है। ये अपन बात इसको कहेंगे। तो अपन कह सकते हैं अर्थात अदिश गुणन से राशि कितने गुना बढ़ गई, राशि के गुना हो गई, राशि के गुना हो गई। ठीक है। दूसरी बात क्या है, वही राशि तो के गुना हो गई लेकिन इसकी दिशा, तो अपन कहेंगे इसकी दिशा ए सदिश की दिशा होगी। यानी दिशा क्या रहेगी दोस्तों, समान रहेगी। तो इसकी दिशा ए की दिशा के समान रहेगी। इसकी दिशा ए की दिशा के क्या रहेगी, समान रहेगी। ऐसे ही अपन क्या करें दोस्तों, जैसे अपने पास में ए अपन ने कोई भौतिक राशि मानी, सदिश राशि के ये है, तो जैसे ही इस राशि में यानी ए सदिश बटे के का भाग देंगे तो कोई नई सदिश राशि अपने पास में प्राप्त होगी और उसको अपन क्या कह सकते हैं, बी कोई सदिश राशि है। तो इसमें भी बात क्या होगी, अर्थात अदिश भाग से राशि 1/k गुना क्या हो गई दोस्तों, 1/k गुना हो गई। क्या हो गई, 1/k गुना हो गई। और इसकी दिशा क्या हो गई, ए की दिशा। इसकी दिशा क्या होगी, वही बात है, यानी दिशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि गुणा करेंगे तो वो राशि जिस अदिश राशि से गुणा कर रहे हैं उतने गुना हो जाएगी, और भाग देंगे तो जिस अदिश राशि का भाग दे रहे हैं उतने गुना 1/k गुना वो हो जाएगी। दोस्तों अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, और वो है दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। क्या है दोस्तों, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। दो अपने पास में कोई सदिश राशि है और उनको अपन को क्या करना है, गुणा करना है। इस अदिश गुणन को अपन क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अदिश गुणनफल बोल ही दिया अपन ने, और दो सदिश राशियों का, तो इसको अपन दूसरे नाम से डॉट प्रोडक्ट भी दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, अपन मानते हैं, या डॉट प्रोडक्ट, या दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं अपन बिंदु गुणनफल। क्या बोल सकते हैं, बिंदु गुणनफल। जैसे अपने पास में कोई दो भौतिक राशि हैं ए और बी, अपन ऐसा मान सकते हैं। हाँ, जैसे ए आपके पास में कोई सदिश राशि है, ऐसे ही बी कोई दूसरी सदिश राशि है, और दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट अपन इस सूत्र से देते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। और इसको सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं।
दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब अपन मॉडुलस के रूप में लिख रहे हैं तब तो अपन अंदर वेक्टर लगाएंगे, यानी इसका मोड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गई। और जब अपन सिंपल लिख रहे हैं तो ए बी कोस थीटा। यहाँ से अपन ध्यान से देखें कि इस राशि में डायरेक्शन का कोई साइन नहीं आया है, एकदम ए का परिमाण है, बी का परिमाण है, और कोस थीटा यानी क्या है, ये कोज्या। कोस थीटा को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं। तो ये जो राशि अपन को प्राप्त हुई है ये क्या होगी, अदिश राशि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अदिश राशि होगी। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि दो सदिश राशियों का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो या बिंदु गुणनफल करते हो तो वो राशि हमेशा क्या प्राप्त होती है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। और इसको अपन परिभाषित क्या कर सकते हैं कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणु और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से देखिए, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणु के गुणनफल तथा उनके मध्य कोण की कोज्या, उनके मध्य कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अर्थात ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए बी कोस थीटा। इसके एग्जाम्पल जो अपन डेली लाइफ में काम में लेते हैं, W इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट एस। अपन बात करें कार्य की तो कार्य है वो विस्थापन और बल का अदिश गुणनफल होता है, क्योंकि कार्य क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, तो वो विस्थापन एस हो गया और बल क्या हो गया दोस्तों, एफ हो गया, विस्थापन एस हो गया। तो जहां एफ तो क्या है, बल, और एस क्या है, विस्थापन। इन दोनों, ये दोनों सदिश राशियां होती हैं और इन दोनों का गुणनफल कार्य होता है, और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। ऐसे ही अपन बात करें शक्ति तो P बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ डॉट वी। क्या होता है, एफ डॉट वी। तो शक्ति भी क्या है, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। जिसे अपन शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को, तो वो भी क्या है, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में अपन बात पढ़ेंगे कि बिंदु गुणनफल के बारे में जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ये कह सकते हैं कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। अर्थात क्रम विनिमय नियम का, अर्थात ए कोई सदिश राशि है, बी कोई दूसरी सदिश राशि है, तो इसका क्रम विनिमय नियम क्या होगा, ए डॉट बी को यदि अपन बी डॉट ए भी करेंगे दोस्तों तो ये समान आएगा। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय किस नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होता है। हमेशा क्या होती है, एक अदिश राशि होता है। अदिश गुणनफल कभी भी सदिश नहीं होता है, अदिश राशि हमेशा एक अदिश गुणनफल होता है, इसको अपन को नहीं छेड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ये क्या होता है दोस्तों, धनात्मक। क्या होता है ये, अदिश गुणनफल क्या होता है, धनात्मक। यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण न्यून कोण या 90 डिग्री से छोटा है तो ये क्या होता है, धनात्मक होता है। और यदि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो दोस्तों ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। अपन को डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी लगता है लेकिन ऐसी बातें अपन दोस्तों याद नहीं रख पाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखोगे कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री के बराबर और 180 डिग्री तक होती है तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, अदिश गुणनफल का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि ए डॉट बी डॉट सी की अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, यानी ये बंट गया तो अपन ये कह सकते हैं ये किस नियम का पालन करता है, बंटन। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी नियम को बंट गया तो जैसे इसको लिख दिया अपन ने ए डॉट बी प्लस सी, तो इसको अपन दोस्तों लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि सदिश अदिश गुणनफल है वो बंटन नियम का
क्या करता है, बंटन नियम का पालन करता है। क्या करता है दोस्तों, बंटन नियम का पालन करता है। और देखिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, बंटन नियम का अदिश गुणनफल क्या करता है, पालन करता है। हाँ, परिभाषा के अनुसार अपन ने परिभाषा दे दी इसकी, क्या है, a डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। तो परिभाषा के अनुसार अपन लिखें तो क्या लिखें, a डॉट बी बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए बी कोस थीटा परिमाण रूप में। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू अपन निकाल लें। अपन मान लें कि ये a है और ये b है, और इन दोनों के बीच में क्या है, कोण क्या है, थीटा। इन दोनों के बीच में कोण क्या है, थीटा है। ये a राशि है, तो a डॉट बी बराबर क्या लिख गया, ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी बटे क्या है, ए बी, इंप्लाइज दैट कोस थीटा। इसको और लिख सकते हैं अपन ए डॉट बी, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए का परिमाण बी का परिमाण, नीचे डॉट नहीं है। और यहाँ से अपन बात करें तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटे ए का परिमाण बी का परिमाण। ये आ जाएगा दोनों सदिशों के बीच का कोण आ जाएगा दोस्तों, ये अपन को अधिक याद रखना है। दूसरा पॉइंट अपन बात करें कि ए डॉट बी बराबर क्या है, ए बी कोस थीटा। क्या है, ए बी कोस थीटा। अब अपन इसमें केस लगाएं, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ से ए डॉट बी 1 होता है, और एक कोस में मान क्या माना जाता है कि ये अधिकतम मान है। तो ए डॉट बी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ऐसे ही जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो कोस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है दोस्तों, तो कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी को अपन क्या मानते हैं, उस टाइम पे 0 मान सकते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि है ए है वो क्या होगा हाँ, यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं, यदि दो अशून्य सदिशों का अदिश गुणनफल यदि 0 है, इसमें देखो a और b दो सदिश राशियां हैं और इनका अदिश गुणनफल क्या है दोस्तों, 0 है। क्या है, 0। ये तो क्या हो गया, अधिकतम। और यदि दो अशून्य सदिश राशियों का अदिश गुणनफल यदि 0 है तो अपन कहेंगे वे सदिश परस्पर क्या है, वे सदिश परस्पर लंबवत है। वे सदिश क्या है दोस्तों, परस्पर लंबवत सदिश है। क्या है दोस्तों, परस्पर लंबवत सदिश है। ठीक है, अब अपन लंबवत एकांक सदिशों की बात करते हैं कि अपने पास में 3 डायमेंशन में अपन मोस्टली जो मानते हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। कि मान लो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अपन एकांक सदिश लें डायरेक्शन के लिए तो आई कैप मानते हैं, इसमें जे कैप मानते हैं और इसमें के कैप मानते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा अपन आई कैप जे कैप के कैप ही लिखें, इधर अपन एक्स कैप भी, एक्स डायरेक्शन में एक्स कैप भी मान सकते हैं, वाई कैप भी मान सकते हैं दोस्तों, जेड कैप भी मान सकते हैं। इसमें अपन को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि अपन बात करें लंबवत सदिशों की, लंबवत एकांक सदिशों की, लंबवत एकांक सदिशों के लिए, लंबवत एकांक सदिशों के लिए, तो देखो यहाँ से आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप इसको अपन खोल लें तो थीटा इक्वल्स टू कितना है दोस्तों, तो आई कैप का परिमाण जे कैप का परिमाण इंटू कोस 90 डिग्री। ठीक है, और कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो अपन यहाँ से एक नियम बना सकते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर कितना होगा, 0 होगा। यानी लंबवत एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि समान डायरेक्शन में हो, जैसे आई कैप डॉट आई कैप की अपन बात करें तो आई कैप का परिमाण इंटू आई कैप का परिमाण और इंटू दोनों एक ही डायरेक्शन में तो कोस 0 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ से
आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर क्या हो जाएगा 1। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि एकांक सदिश जब समांतर हो, एक ही दिशा में हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट दोस्तों कितना होता है 1 होता है। या कोई भी जैसे मान लो अपने पास में आ जाए एन कैप डॉट एन कैप, तो एकांक सदिश है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें कि मान लो अपने पास में कोई सदिश है ए और उस सदिश का खुद स्वयं के सापेक्ष अदिश गुणनफल अपन करें, तो देखो डॉट ए बराबर अपन क्या करें ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण और इंटू ए की दिशा में है तो दोस्तों cos 0 डिग्री इंप्लाइज दैट ए डॉट ए बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर। क्या हो गया ए स्क्वायर अपन बोल सकते हैं, cos 0 हो गया। तो ए का परिमाण यदि अपन को कोई पूछे यहां से अपन ले तो ए डॉट ए, ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं दोस्तों ए डॉट ए बराबर ए का परिमाण इंटू स्क्वायर, इंप्लाइज दैट ए का परिमाण बराबर रूट ए डॉट ए। ये अपन ऐसा लिख सकते हैं। ये अपने एबेस ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसमें ये ऑप्शन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ये एक सत्य बात है। यहाँ पर देखो अपन ने ए का जो ये परिमाण रूप में है, परिमाण रूप में ए है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं मोड ए, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो ये लिख दिया और फिर इसका दोनों तरफ क्या ले लिया वर्गमूल ले लिया, तो ए का परिमाण क्या आ गया ए डॉट ए का अंडर दी रूट। ये बात क्या है सत्य है। अब देखो हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि त्रिविमीय आकाश में अपन दो सदिश ले रहे हैं और घटक रूप में इसकी बात अपन कर रहे हैं। तो देखिए ए कोई सदिश है और इसको मैंने थ्री डायमेंशन में लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस दोस्तों क्या हो गया ए जेड के कैप। ऐसे ही बी कोई सदिश है, इसको लिख दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इसको डॉट प्रोडक्ट में अपन लिखें तो ए डॉट बी बराबर अपन लिखें तो क्या हो गया दोस्तों ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब ध्यान से अपन दें कि देखो सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखने वाला, इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट तो आएगा। उसके बाद में देखो इसको इससे गुणा करेंगे ध्यान से, तो बी एक्स ए वाई जे कैप डॉट आई कैप, तो ये लंबवत सदिश हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि समान यूनिट वेक्टर्स जहां आएंगे जिस गुणनफल में वो तो हो जाएगा 1, और जो परस्पर लंबवत आएंगे जैसे आई कैप जे कैप के साथ में आ रहा है, जे कैप के कैप के साथ में आ रहा है, के कैप आई कैप के साथ में आ रहा है, उनका अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा 0। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि समान गुणांकों, समान जो एकांक सदिश है उनके गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ए एक्स है इसका यही आएगा आई कैप डॉट आई कैप, ऐसे ही ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसमें प्लस माइनस के चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। बाकी क्या है समान एकांक सदिशों के गुणांकों का गुणनफल का योग क्या कहलाता है घटक रूप में अदिश गुणनफल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये है इंपॉर्टेंट बात है, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है जहां पर एग्जाम में अपने इस अदिश गुणनफल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो ये कोई सदिश है, ये बी सदिश है और ये कोई सदिश है ए, ठीक है, और यहां से दोनों के बीच का कोण है थीटा, यहां से मैंने इस पे क्या डाल दिया लंब डाल दिया दोस्तों, ये डाल दिया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन प्रक्षेप, प्रक्षेप घटक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन क्या कहें जैसे अपन पहला बोल दें, क्या बोलें ए का यानी सदिश ए का बी सदिश बी पर प्रक्षेप। अब ध्यान से अपन देखें ए को अपन बी सदिश के ऊपर ला रहे हैं दोस्तों, तो देखो थीटा अपन ने इससे लिया है तो एक ये वाला घटक क्या होगा इसका ए कोस थीटा। तो सदिश ए का बी पर प्रक्षेप अपन निकालेंगे दोस्तों, तो ये अपन को निकालना पड़ेगा ए कोस थीटा। क्या निकालना पड़ेगा ए कोस थीटा, और इसमें ए कोस थीटा की वैल्यू अपन जानते हैं, कोस थीटा बराबर अपन ने लिखा है ए डॉट बी बराबर क्या है ए बी, ये लिखा है अभी अपन ने लिखा है कोस थीटा बराबर लिखा है अभी ए डॉट बी, और यहाँ से ए कट गया दोस्तों, तो ये क्या आ गया ए डॉट बी
बटे क्या आ गया बी, ठीक है। और ए डॉट बी बराबर आ गया तो अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर मैंने लिखा था सदिश बटे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यदि b यूनिट वेक्टर है तो b सदिश बटे b क्या हो जाएगा, b कैप हो जाएगा। तो इसमें देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर a डॉट b बटे b, और इसको दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, a डॉट n कैप, क्या लिख सकते हैं, सॉरी a डॉट b कैप, कैप का निशान आ जाएगा, इस वेक्टर के निशान की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, कैप आ जाएगा, यानी a डॉट बी कैप क्या आ जाएगा, a डॉट बी कैप। इसको अच्छे से लिख लें, ये न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों जब ये एवरेज में ये लिखा होगा तो आपका दिमाग उस टाइम पे शून्य हो जाएगा कि करें तो कैसे करें। तो ये बी वेक्टर डॉट बी का परिमाण क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा, और इसको अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, बी का ए पर प्रक्षेप, भाई अपन ने जैसे इसको मोड़ा है वैसे अपन ये भी तो मान सकते हैं कि भाई सदिश बी है वो ऊपर की तरफ हो सकता है, तो ए का बी पर प्रक्षेप, हाँ ये तो है, किस रूप में दे दिया अपन ने, अदिश रूप में, किस रूप में है ये, अदिश रूप में, ठीक है। अब सदिश रूप में यदि अपन लिखें तो ए का बी पर प्रक्षेप, सदिश रूप में यदि अपन लिखेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा, बराबर सदिश रूप में ए कोस थीटा, और किस डायरेक्शन में है भाई, इस डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में है, यहाँ तो डायरेक्शन अपन ने लिखा ही नहीं, तो ये तो देखो ए का बी पर प्रक्षेप, इसको अपन लिख रहे हैं सदिश रूप में, ये भी अलग अलग है, बहुत ध्यान देना है, यहाँ तो अपन ने डायरेक्शन लिखी नहीं है, तो ए कोस थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन वास्तव में है तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए कोस थीटा ले लिया तो ये तो एक सदिश राशि बनी ना, तो सदिश रूप में अपन लिखेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बी कैप, क्या हो जाएगा, बी कैप, और इसमें अपन लिखें ए कोस थीटा, तो वही बात ए डॉट बी, ठीक है, बटे ए बी, और क्या आ जाएगा बी कैप, ए से ए कट गया तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी बटे बी, और क्या आ जाएगा दोस्तों बी कैप। ये है प्रक्षेप, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान लो एवरेज में क्वेश्चन आते हैं, ए का बी पर प्रक्षेप सदिश रूप में आ गया, तो देखो ये भी प्रक्षेपी है, ये भी प्रक्षेपी है, लेकिन वो अदिश रूप में है क्योंकि दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है दोस्तों, अदिश गुणनफल होता है, तो इस बात को अपन को ध्यान रखना है। अब इस पे रिलेटेड अपन ने इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर ली, अब इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं एक दो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल टॉपिक है, हाँ पहला न्यूमेरिकल है, क्या कभी अदिश गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है, पहला क्वेश्चन है, क्या कभी अदिश गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है, क्या अदिश गुणनफल कभी ऋणात्मक हो सकता है, तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, हाँ हो सकता है, भी मैंने बताया, यस, कब, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, अधिक कोण हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, हाँ ऋणात्मक होगा। या अपन कह सकते हैं कि जैसे P डॉट Q कोई सदिश है और पी क्यू कोस थीटा है, और थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक हो जाएगी तो P डॉट Q का मान क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि A बराबर आपको कोई अदिश गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है, 4i कैप प्लस एन जे कैप माइनस 2k कैप, ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है दोस्तों 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो A सदिश लंबवत B, ये लंबवत का निशान है, के लिए n का मान ज्ञात करो,
एन का मान क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। लंबवत सदिश है, दो सदिश, अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि दो अशून्य सदिश लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट दोस्तों क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि जो भी अपने पास में तीनों है, आई कैप का गुणांक भी है, जे कैप का गुणांक भी है, के कैप का गुणांक भी है। इधर भी देखो आई कैप का गुणांक भी है, जे कैप का भी है, के कैप का भी है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो गया दोस्तों, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 4 दूनी 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर प्लस का निशान, एन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, एन को 3 से मल्टीप्लाई तो 3n, और ये देखो -2 है तो प्लस का निशान -2, और दोस्तों के कैप, इसमें सब कैप कैप है, तो यहाँ देखो के कैप का गुणांक का कुछ नहीं है तो उसको मान लेते हैं अपन 1, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो इम्प्लाइज दैट 8 + 3n और -2 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ से अपन बात करें तो क्या हो गया दोस्तों, 2 गए तो 6 + 3n बराबर 0। तो 3n बराबर कितना हो गया, -6। ठीक है, इम्प्लाइज दैट n बराबर कितना आ गया दोस्तों, -2। उत्तर। अच्छा क्वेश्चन है। उस टाइम में अपना दिमाग इतना पजल्ड हो जाता है कि अपन सोच नहीं पाते हैं कि क्या कंडीशन लगाएं। तो ए डॉट बी दोनों को क्या करना है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट करना है, और इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्या कहता है, तीन सदिश ए बी और सी, तीन सदिश ए कोमा सदिश बी व सी, तीन सदिश ए बी और सी इस प्रकार है कि ए सदिश ए बराबर क्या है, बी प्लस सी, क्या है, ए बराबर बी प्लस सी है, और इनके परिमाणु का अनुपात, इनके परिमाणु का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 5:4:3 है। सदिश ए व सी के मध्य का कोण ज्ञात करो। ए व सी के मध्य का कोण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन अपन को दोस्तों करना है, सॉल्यूशन अपन निकाल रहे हैं। यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तीन सदिश ए बी व सी इस प्रकार से हैं कि ए बराबर बी प्लस सी और इनके परिमाणु का अनुपात 5:4:3 है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, सदिश ए व सी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान दें, ए व सी के मध्य का कोण ज्ञात करना है तो अपने पास में क्या आना चाहिए, ए डॉट सी आना चाहिए, यानी ए और सी का डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, तभी तो अपन क्या कहेंगे, ए सी कोस थीटा। ए डॉट सी बराबर ए का परिमाण सी का परिमाण इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन को अपन लिखें, ए बराबर बी प्लस सी, सी को इसके पक्षांतरण कर दें तो अपन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस सी, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और अब अपन क्या कर दें, खुद का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दें, खुद का खुद के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी बी डॉट बी, LHS को LHS में कर दें, RHS को RHS में कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, a² + c² - 2ac cos थीटा, यानी खुद का खुद के साथ में एक लाइन और में, यानी ऊपर वाली लाइन क्या जाएगी दोस्तों, खुद का खुद के साथ में करेंगे तो b डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, a - c डॉट a - c। इस हिसाब से अपन को ये करना है। ठीक है, यदि ए व सी के मध्य कोण क्या हो, थीटा हो, ये क्या हो जाएगा, b²। यदि अपन मान लेते हैं, यदि ए व सी के मध्य कोण थीटा है, तभी तो अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन ने लिखा तो ये चीज़ क्या होगी अपने पास में, a² + c² - 2ac cos थीटा बराबर क्या हो गया, b² हो गया। अब अपन क्या करें, इसको तो ले जाएं इधर और b² को ले आए इधर, तो cos थीटा बराबर क्या कर दें दोस्तों, यहाँ से cos थीटा बराबर इसको इधर ले आए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, a² + c² - b²।
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे क्या हो गया 2ac। ठीक है, अनुपात अपन को दे रखा है 5:4:3, यानी ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो देखो 5×25, 5 का स्क्वायर, एक बार एक लाइन और लिख लो, 5 का स्क्वायर प्लस सी 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 2ac, 2 × 5 × 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5×25, ठीक है, प्लस 3 × 9 माइनस का 16 बट्टे 4×5 20, 20 दूनी 40। ठीक है, अब देखो 25 16 8 8 और चले गए इसमें से, तो 5, ये कितने बच गए दोस्तों 18। AC है दोस्तों, C का मतलब यहाँ 3 3 5 3 15 15 दूनी 30। ठीक है, और 25 में से 16 गए तो 9 9 18, 18 बट्टे कितना हो गया 30। यदि इसको काटेंगे तो 9/15, यदि 3 से काटेंगे 3 × 9 5 × 15, कितना आ गया 3/5। तो cos थीटा बराबर 3/5, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया cos इनवर्स 3/5। अब आप लोग यदि ऐसा क्वेश्चन किया हुआ नहीं है तो यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते और फिर आपकी समस्या ये हो जाती कि ए का परिमाण कितना लिखूँ, बी का परिमाण कितना लिखूँ और सी का परिमाण कितना लिखूँ। तो अपने लिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थे। थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5, इसको आप अंदाजन ट्रिक से लिख सकते हैं कि भाई लगभग ये कितना डिग्री होगा। 3/5 को यदि अपन सोल्व करते हैं दोस्तों तो लगभग 0.6 है। तो आप ये देख लो कोस की लाइन में 0.6 यानी 30 डिग्री से तो ज़्यादा होना है, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/2.5 है। ठीक है, और 45 डिग्री है तो 0.7 है भाई, 1/√2 होता है, 1/√2 का मतलब 1.414 और ये होता है 0.72। तो लगभग 45 डिग्री के पास में ये कोण आपके पास में हो जाएगा। 45 डिग्री से आगे भी हो सकता है। ठीक है, या तो अपन को ये आंसर मिलेगा या 3/5 का आंसर देगा, या अपन जैसे PMT वगैरह में तो सीट देते हैं और अपन को सीट नहीं देंगे तो दोस्तों अपन पास में यही ऑप्शन रहेगा cos इनवर्स 3/5 या cos इनवर्स 0.6 आ सकता है। इस हिसाब से अपन इसको कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। क्या पढ़ते हैं? दो सदिशों का सदिश गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं अपन इसको, अपने सिलेबस में टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो अपन कर रहे हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिश अपने लिए, जैसे ए कोई सदिश है, ऐसे ही दूसरा कोई सदिश है और इनका क्रॉस गुणनफल, सदिश गुणनफल बोल दो या क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो, ठीक है ना, या गुणा गुणनफल बोल दो। गुणा का निशान है तो a क्रॉस b बराबर क्या होगा दोस्तों, ab साइन थीटा। इतना तो है ही, इसके साथ में n कैप लगा होगा और ये कोई नया सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कोई नया सदिश हो जाएगा। तो और अपन क्या कहेंगे कि दो सदिश हैं तो उनका सदिश गुणनफल a क्रॉस b को सदिश c से अपन निरूपित करें और इसको निम्न प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं। और इसकी जो दिशा है, क्योंकि एन कैप है दोस्तों ये सदिश है, तो इसकी दिशा, इस गुणनफल की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, या अपन कैसे दाहिने हाथ के पेच के नियम से, दाहिने हाथ के पेच के नियम से अपन ज्ञात करते हैं। पेच के नियम से अपन ज्ञात करते हैं। ये भी दाहिने हाथ का नियम है। अंगूठा कैसे बनाए अपन? जैसे मान लो ये ए कोई सदिश है, ठीक है, और ये कोई दूसरा सदिश है बी, और इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये किसी तल में पड़े। तल का मतलब इनको अपन बनाएं तो ऐसे अपन एक तल बना दें कि इसमें ये इस हिसाब से पड़े। ठीक है, इस तल में अपन ने बनाया तो जैसे ही अपन ए को बी की तरफ घुमाएंगे, ए को किसकी तरफ घुमाएंगे? बी की तरफ घुमाएंगे, यानी अपन ये कहें ए को बी की तरफ घुमाएंगे तो अपन ऐसे घुमा रहे हैं इनको, ऐसे। जैसे ये ए ऐसे पड़ा है, बी उधर है, तो बी को मैं मेरे दाहिने हाथ की अंगुलियों को मैंने ए पर रख कर, ए पर ऐसे सीधा कर दिया और बी की तरफ घुमा रहा हूँ। तो अंगूठे की जो दिशा है दोस्तों वो किसको बताएगी? इस तल के लंबवत दिशा को बताएगी।
किसको बताएगी? तल के लंबवत दिशा को बताएगी इस हिसाब से। तो ये होगी एन कैप, या अपन मान सकते हैं ये डायरेक्शन किसकी होगी? सी सदिश इक्वल्स टू ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई। किसकी होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। और अपन अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को, ये जैसे अंगूठा है और ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, तो ये अपन इस हिसाब से कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो एन कैप की है, और मुड़ी हुई उंगलियां ये डायरेक्शन है वो क्या है? एक तल बनेगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इस ए को मैं बी की तरफ मोड़ूंगा तो ऐसे एक तल बनेगा दोस्तों, और उस तल के लंबवत क्या होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। ऐसे ही अपन एक स्क्रू लगाएं, जैसे स्क्रू को अपन ने बना दिया इस हिसाब से, कोई स्क्रू है, ये स्क्रू है, और इस स्क्रू को अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है दोस्तों। और इस स्क्रू में जैसे ये चूड़ी लगी हुई है, ये चूड़ी है। अब स्क्रू में जो एक ये अपन ने क्या मान लिया? ए सदिश मान लिया, और ये दूसरा सदिश क्या मान लिया दोस्तों? अपन ने बी सदिश मान लिया। यदि स्क्रू को अपन इस हिसाब से घुमाए कि ए है वो बी की तरफ जाए, ए किसकी तरफ जाए? बी की तरफ जाए, तो ये जो स्क्रू के बढ़ने की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी दोस्तों। किसकी डायरेक्शन होगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। यदि अपन स्क्रू को इस हिसाब से घुमाएं कि ए सदिश और ये बी सदिश है, और ए को अपन बी की तरफ मोड़ें, तो स्क्रू के बढ़ने की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों वो किसकी होगी? अपने सदिश गुणनफल की डायरेक्शन होगी। तो सदिश गुणनफल है वो दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट है, वह खुद भी क्या होता है? एक सदिश होता है। यानी उनका जो परिणामी प्राप्त होगा दोस्तों वो एक सदिश राशि प्राप्त होगी, और उस सदिश राशि की डायरेक्शन अपन दो नियमों से, एक तो मैंने बता दिया दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है। और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि यदि एक सदिश की डायरेक्शन में अपन दाहिने हाथ की अंगुलियां करेंगे और दूसरे सदिश की तरफ अपन उनको मोड़ेंगे, घुमाएंगे, तो अपना अंगूठा उस परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? पेच नियम है कि यदि अपन पेच को इस हिसाब से घुमाएं कि ए बी की तरफ जाए, किस हिसाब से घुमाएं कि ए है वो बी की तरफ मूव करे, तो पेच के बढ़ने की जो दिशा है वो किसको बताएगी दोस्तों? ए क्रॉस बी की दिशा को बताएगी। और ये जो सदिश गुणनफल है वो अपने कहाँ काम में आता है फिजिक्स में? तो देखो, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण अपन टो इक्वल्स टू किससे प्राप्त कर सकते हैं? आर क्रॉस एफ से प्राप्त कर सकते हैं। टो इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? आर क्रॉस एफ। ऐसे ही कोणीय संवेग जे की वैल्यू अपन बताएं तो आर क्रॉस पी, ठीक है। ऐसे ही रेखीय वेग v इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? ओमेगा क्रॉस आर। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, और रेखीय त्वरण a बराबर क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। कई बार अपन इन रिलेशन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, क्या कि यहां देखो, इसमें ये देखें अपन कि ओमेगा पहले, इनमें तो देखो दोनों में आर पहले पोजीशन, उसके बाद में अपनी भौतिक राशि, यहां बल है, यहां संवेग है, मोमेंटम है, और इसमें ओमेगा पहले है, यहां कोणीय त्वरण पहले है, उसके बाद में क्या है? आर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी ये भी अपने से पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। कोई भी रिलेशन आ जाए, बोल दे, मान लो ये चारों ऑप्शन आ जाए और ये आपको दे दे आर क्रॉस ओमेगा, और पूछ ले कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है, उसको छांटिए। तो अपन को तो यही लगता है कि वही रिलेशन तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, यानी होता तो यही है, लेकिन दोस्तों v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो अपन सदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं, इसके जो अनुप्रयोग हैं कि भाई इस सदिश गुणनफल को अपन काम में कहाँ लेंगे दोस्तों, तो इस सदिश गुणनफल को अपन यहाँ काम में लेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ज्यामितीय अर्थ अपन इसका कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है वो अपन बात करेंगे। समझ में आ रहा होगा। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ज्यामितीय, कि ज्यामिति में इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो ज्यामितीय अर्थ अपन मान रहे हैं ए व दो सदिश, जैसे अपन मान सकते हैं कि ए कोई सदिश है, बी कोई दूसरा सदिश है। ए को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? OP से, चित्र बनाऊंगा एक डायरेक्ट, और बी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया दोस्तों किससे? OQ से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? OQ। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देंगे उस डायग्राम को। ये O है और ये P है, ठीक है। OP हो गया, इसको मैंने सदिश बना दिया,
और इसको मैंने बना दिया ओ क्यू, ये क्यू मैंने पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है, ये बिंदु हो गया क्यू, ठीक है। ऐसे ही इसके समांतर मैंने एक लाइन और खींच दी और इसके समांतर मैंने एक लाइन और खींच दी, ये सदिश नहीं बनाया, ऐसे ही लाइन खींच दी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया तो ये एक त्रिभुज जैसा बन गया, ठीक है। और इससे मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये क्या है एन, लंबवत है, नॉर्मल है तो ए डाल दिया। ये ओ से पी जो सदिश है वो ए सदिश है और ओ से क्यू जो सदिश है वो दोस्तों क्या है बी सदिश है। और ये दोनों के बीच का कोण अपन ने मान लिया कितना है थीटा है, ठीक है। चित्र समझ में आ गया। ए और बी कोई दो सदिश है, इसको ए को अपन ने ओ पी कह के यहाँ खींच दिया और बी को अपन ने ओ क्यू कह के यहाँ खींच दिया। ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। इसके समांतर मैंने दूसरी लाइन और खींच दी, इसके समांतर ये और खींच दी, तो एक चतुर्भुज टाइप मैंने बना दिया। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, मिलाने से आपको ऐसा लग रहा है कि त्रिभुज जैसी आकृति बन गई। यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये अब अपने पास में समांतर चतुर्भुज हो गया, ये आर। तो समांतर चतुर्भुज क्या हो गया अपने पास में ओ पी आर क्यू, समांतर चतुर्भुज। ये क्या है दोस्तों समांतर चतुर्भुज, अपने पास में क्या हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में क्या है खास बात क्या है, ओ पी बराबर तो है ए, ओ क्यू बराबर है बी और इसके लंबवत यानी क्यू एन लंबवत क्या है ओ पी, क्यू एन लंबवत क्या है ओ पी। ये तीन बातें हैं। ओ पी बराबर तो है ए परिमाण रूप में, ओ क्यू बराबर है बी और ये जो लाइन बनाई है ये क्या है ओ क्यू एन लंबवत है किसके है दोस्तों ओ पी के है। अब अपन बात करें ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी बराबर अभी अपन ने पढ़ा है क्या है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। इसको परिमाण रूप में लिखें तो ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर क्या हो गया ए बी साइन थीटा और एन कैप का परिमाण दोस्तों कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। ऐसे करेंगे ये परिमाण रूप में, तो ये राशि तो परिमाण रूप में है ऑलरेडी। और एन कैप की बात करें तो ये क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, एन कैप का परिमाण कितना होता है 1 होता है। इसको अपन लिखें दोस्तों तो देखो ध्यान से, इंप्लाइज यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आने वाली है। ए क्रॉस बी, ए को अपन लिखें तो ए को अपन ओ पी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखो ए जो सदिश है वो ओ पी है तो अपन ने लिख दिया ओ पी, ए को अपन ने लिख दिया ओ पी और ओपी लिख दिया और बी साइन थीटा, ध्यान से देखेंगे क्या है बी साइन थीटा। बी साइन थीटा का मतलब क्या है ये क्यू एन, बी साइन थीटा यानी यहां से बी का ए पे प्रक्षेप तो क्या है ए पे प्रक्षेप तो क्या हो जाएगा दोस्तों बी कोस थीटा, अभी अपन ने पढ़ा है। और इसको सीधा अपन खड़ा करेंगे ऐसे तो ये इसका लंबवत घटक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं क्यू एन या ओ क्यू, ओ क्यू बी साइन थीटा को, बी को अपन ने लिख दिया ओ क्यू और ये इसको क्या लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। इतना इतना हो गया। इसको अपन ने लिखा ओ पी और इसको ओ क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों क्यू एन। देख लो यहाँ से अपन लिखें ये घटक अपन निकालें तो ये क्या हो गया बी साइन थीटा या बी साइन थीटा का मतलब ओ क्यू साइन थीटा और ओ क्यू साइन थीटा बराबर क्या है अभी मैंने बताया इसके समान है, लंबवत इसके बराबर है, समांतर है। तो ये क्या हो गया क्यू एन, क्या है दोस्तों क्यू एन, ये हो गया क्यू इंटू एन, ठीक है। इतनी इतनी बात आ गई। और क्यू एन को अपन लिखें तो ओ पी तो क्या है दोस्तों आधार और क्यू एन क्या है ऊंचाई, यानी ये तो क्या है आधार और ये क्या है ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुणा ऊंचाई और ये क्या हो गया किसका क्षेत्रफल आ गया समांतर चतुर्भुज ओ पी आर क्यू का, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या है भाई ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज आर क्यू का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई। अब इसमें अपन बात करें तो त्रिभुज देखो एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है तो क्या हो गए दो हो गए। तो अपन मान सकते हैं इसलिए त्रिभुज ओ पी त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा आधार गुणा ऊंचाई बटे 2,
कितना हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई बटे 2, यानी OP यानी QN और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। और ये कितना भाई अभी अपन ने निकाला है, ये क्या है, A क्रॉस B का परिमाण है दोस्तों, ये A क्रॉस B का परिमाण, ये क्या है 1/2, तो ये आ गया, और सदिश A क्रॉस B ये अपने पास में आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, ज्यामितीय अर्थ, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ हो गया दोस्तों कि अपन इससे मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सदिश गुणनफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र क्या हो गए, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें आ गई, ये आती हैं एग्जाम में। क्या हो गया, हाँ, यदि A व B किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो उनका क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों, ये उनका क्षेत्रफल हो गया 1/2 सदिश A क्रॉस सदिश B। यदि A व B किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 A क्रॉस B। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, यदि A व B किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा, इंपॉर्टेंट बात है भाई, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा है तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का मोड, उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का मोड हो जाएगा। और नेक्स्ट बात है, यदि A व B किसी समांतर चतुर्भुज के, ये समांतर चतुर्भुज है, के विकर्ण हो, किसको बताएं, विकर्ण बताएं, तो इसका क्षेत्रफल क्या, विकर्ण हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 मोड A क्रॉस B। ये दोनों बातें हैं, ये किसके लिए हैं, समांतर चतुर्भुज के लिए, किसके लिए हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के लिए, और ये किसके लिए हैं, त्रिभुज के लिए। फिर से देखो, यदि A व B किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, इसमें आसन भुजाओं के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 A क्रॉस B का मोड। ठीक है, ऐसे यदि A व B किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हैं तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का मोड, सदिश A क्रॉस सदिश B का गुणनफल और उसका मोड। और यदि A व B किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 A क्रॉस B, क्या हो जाएगा, A क्रॉस B। ये अपन को याद रखना है। हाँ, अब अपन इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं दोस्तों, A क्रॉस B जो सदिश अपना गुणनफल है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। इतना आज के लिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लोगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।